हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लर्निंग यूनिवर्स में बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम 7वीं क्लास की हिंदी की हिमालय की बेटियां जो चैप्टर है उससे आपका जो वर्कशीट नंबर 9 है उसे सॉल्व करेंगे। ये वर्कशीट आपकी 22 तारीख के लिए आई थी, लेकिन 22, 23, 24 चूँकि दिल्ली गवर्नमेंट में छुट्टी थी, इसलिए 22 तारीख की ही वर्कशीट आपको अब 26 तारीख में करना है और इसको आगे ही ऐसे ले जाना है। तो जो 22 तारीख की वर्कशीट आई थी उसी को आज की डेट में यानी मंडे 26 तारीख को करना है। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं वर्कशीट को। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर आपको देना है। अब पहले गद्यांश को पढ़ लेते हैं। तो खेलते खेलते जब ये ज़रा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। कौन जाने बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सिर धुनता होगा। बड़ी बड़ी बेटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। ये हिमालय की बेटियां यानी जो नदियां होती हैं वो हिमालय से निकलती हैं। तो इस चैप्टर में जो लेखक है हिमालय से निकलने वाली जो नदियां हैं उनके बारे में बताता है और ये कहता है कि वो हिमालय की बेटियां हैं, नटखट बेटियां हैं, कैसे जंगलों से निकलती हुई बहती हैं और हिमालय कैसे अपनी बेटियों के लिए परेशान रहता होगा। सिंध और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आंखों के सामने नाचने लगती। अब कहते हैं सिंधु और गंगा ये हिमालय से निकलने वाली सबसे लंबी दो नदियां हैं और ये सारी नदियां इनकी जो क्या हैं वो सहायक नदियां हैं। तो इन दोनों का नाम सुनते ही बाकी की नदियां भी उनकी छोटी बड़ी बेटियों के समय आंखों के सामने नाचने लगती, मतलब उनको याद आने लगती हैं, वो तैरने लगती हैं। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित होती है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वतराज हिमालय ने इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय दिया। अब देखो लेखक कल्पना करता है कि जो नदियां हैं हिमालय के दिल की जो एक एक बूंद पिघली वही बूंद बन के ये दो नदियां बनी और ये समुद्र की ओर बह चली। और वह हिमालय कितना सौभाग्यशाली है, हिमालय समुद्र को इसने ये मान लिया है कि उसको भी एक पुरुष के रूप में मान रहा है कि हिमालय की दोनों बेटियों का हाथ पकड़ने का मौका उसने श्रेय समुद्र को दिया, यानी उसे उस योग्य समझा कि अपनी बेटियां वो उनके सहयोग से उसके पास भेज सकें। अब हम प्रश्नों को देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, खेलते खेलते यह नदियाँ किन पेड़ों के जंगलों में पहुंच जाती हैं। तो खेलते आप लिखेंगे उत्तर में, खेलते खेलते ये नदियाँ देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा, कैल के जंगलों में पहुंच जाती हैं। आपका दूसरा उत्तर है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र के अलावा किन किन नदियों के नाम बताए गए हैं। तो आप लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश में सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के अलावा रावी, सतलज, ब्यास, चिनाब, काबुल, कपिसा, गंगा, यमुना, सरजू, गंडक, कोसी आदि नदियों के नाम गिनाए गए हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषताएं बताई गई हैं। सिंधु और ब्रह्मपुत्र के बारे में बताया गया है कि ये सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियां वास्तव में कुछ भी नहीं है बल्कि हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद हैं जो इकट्ठा होकर के दो महानदियों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो चुकी हैं। ये आपका तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न, नदियों से होने वाले लाभों के बारे में सोचकर इस विषय पर निबंध लिखिए। बच्चों ये आपको लिखना है, मैं कुछ हिंट बस दे रहा हूँ। ये बहुत ही आसान है। नदियों से हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या क्या लाभ मिलते हैं, तो ये चीज़ें देखिए। जैसे नदियों से हमें, नदियाँ जीवन का आधार हैं। आप ऐसे शुरू कर सकते हो, नदियों से हमें क्या सिंचाई के लिए जल मिलता है, पीने के लिए भी कई नदियों का जो पानी जो थोड़ा बहुत गंदा होता है उसको साफ़ करके पीने के लिए भी पानी मिलता है। नदियों में बहुत सारे मछलियाँ होती हैं तो मछलियों से मत्स्य पालन का उद्योग होता है, मत्स्य पालन। नदियों के द्वारा हमारा जो
बायोडाइवर्सिटी है, यानी हमारी जो जैव विविधता है, जैव विविधता, इसका भी लाभ मिलता है, क्योंकि नदियों में बहुत सारे जीव जंतु पाए जाते हैं जो कि हमारे पर्यावरण को, वातावरण को किसी न किसी प्रकार से बहुत सारा योगदान देते हैं। नदियाँ हमारी जो कृषि है और अर्थव्यवस्था है उसका मूल है, क्योंकि जैसे जैसे नदियाँ नहीं होती हैं तो खेती नहीं हो पाती है, पानी कैसे आ पाएगा। और नदियों में मत्स्य पालन के अलावा भी बहुत सारे, जैसे नदियों से क्या होता है, मालवाहक पोत आप देखिए जाते रहते हैं बहुत सारी नदियों से, तो वो सड़क मार्ग की जगह नदियों में जो जाते हैं नाएं, वो काफ़ी आसान होता है। तो ये यातायात के भी एक साधन हैं। तो इस प्रकार से नदियों के कई ऐसे मैंने 4-5 गिना दिए, आप और ध्यान लगाइए कौन कौन से लाभ हैं और उनके बारे में आप लिखिए। ये हर बच्चे का अलग अलग होना चाहिए, क्योंकि मैं लिखा दूंगा तो सारे बच्चे उसी को कॉपी कर लेते हैं। तो ये आज आपकी बच्चों और खीर रही। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों तक और मित्रों तक शेयर करिए। चैनल पे हमारे आप नए हैं, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, और ताकि नए नए वीडियो जो हम डालें वो आप सभी को मिलता रहे। धन्यवाद।